स्वामी जी भजन के सिवाय दूसरा कुछ न चाहते थे। न आत्मा से भक्ति के अतिरिक्त कुछ मांग थी। आस्तिक के पूर्ण विश्वास, अटल ईश भक्ति, अनन्य शरणता इसे ही कहते हैं। वह पूर्ण रूप से इनके जीवन में प्रकट थी। उस काल में भक्त प्रेमी जो सद्गुरुदेव के समीपवर्ती थे, इस तपोमय भक्ति, अनुरागपूर्ण साधन निमग्नता की सदैव चर्चा करते हैं। एक दिन बाहर अरहर के खेत में बैठकर स्वामी जी अभ्यास कर रहे थे। अभ्यास करते करते सायंकाल हो गई। तब भूमि से आकाश तक प्रकाश में ज्योति दिखाई पड़ी। उस ज्योति के प्रकट होने की चर्चा सद्गुरुदेव कभी कभी अपने भाषण और उपदेश में भी करते थे। कहते थे, इसी प्रकार अनुरागी और योग साधन करने वालों को होना चाहिए। वे बाहर बराबर खेत, वन और अन्य स्थानों में रहकर प्रथम कोटि का साधन अभ्यास करते थे। आगे सद्गुरुदेव भगवान 3 वर्ष तक दिन रात 8 याम गुहा में बैठकर इसका साधन किए थे। एक चर्चा आती है, स्वामी जी को एकांत स्थान में बैठा हुआ देखकर एक व्यक्ति आया और दूसरे से पूछा, इस जंगल में कौन पुरुष बैठे हैं? उसने उत्तर दिया, ये तो बहुत दिनों से ऐसे ही जंगल, शमशान और अरहर के खेतों में अकेला ही बैठे रहते हैं। इनकी दशा समझ में नहीं आती है कि क्या करते हैं। तुम जानकर गुणी हो तो देखो। इतना सुनकर वह व्यक्ति सद्गुरुदेव के पास गया और उनका वृत्तांत पूछने लगा। सद्गुरुदेव उस व्यक्ति की अबोध बुद्धि को देखकर उसकी संतुष्टता के लिए कुछ कह दिए और वह अपने तंत्र मंत्र से पता लगाने लगा, परंतु कुछ उसे मालूम न हो सका। सद्गुरुदेव उसके इस व्यवहार को देखकर मुस्कुरा उठे और फिर वह लज्जित हो चला गया। सत्य है, संतों की महिमा को ब्रह्मादि आदि जानने में असमर्थ हैं, तब और संसारी जनों की कथा ही क्या है। सद्गुरुदेव सदैव श्वान निद्रा में सोते थे। एक दिन रात्रि में अपनी जन्मभूमि में ही कोठरी का कपाट बंद करके भजन कर रहे थे। तब तक निद्रा आ गई। कुछ देर पश्चात आँख खुली तो प्रकाश में कोठरी की सब वस्तुएं, दीवार आदि दिखाई पड़ने लगीं। सद्गुरुदेव की योग की यह प्रारंभिक अवस्था थी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।